कक्षा नौवीं की स्टूडेंट फाइनली आपका यहाँ पे से हिंदी का अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट आए थे कि यहाँ पर हिंदी विषय का अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर लाओ, तो फाइनली आपका पेपर आ चुका है और इस वीडियो में हम संपूर्ण उत्तर सहित आपका हिंदी विषय पेपर कंप्लीट करेंगे। तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। पूरा अंक आपको 75 अंक रहेगा। समय आपका यहाँ पर 3 घंटे रहने वाला है और साथ ही आप यहाँ पढ़ सकते हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 कक्षा नौवीं विषय हिंदी। ठीक है, तो आपको यहाँ पर थोड़ा जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छी तरह देख पाएंगे। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके निर्देश आते सही प्रश्न करना अनिवार्य है। फिर आपका दूसरा आता है प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है और प्रत्येक उप प्रश्न पर आपका 1 अंक निर्धारित है। ठीक है, तो आप यहाँ पर निर्देश पढ़ लीजिएगा। अब चलिए आपके यहाँ पर आते सही विकल्प चुनकर लिखिए जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला आता कबीरदास की एक रचना है, तो इसका आपका अ ऑप्शन आता साकेत, बा आता आपका बीजक और सात आपका कुरुक्षेत्र और दा आता आपका यामा। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया कबीरदास की एक रचना है, तो इसका राइट आंसर आपका बीजक हो जाएगा। जो आपके यहाँ पर कबीरदास की रचना रहेगी वो आपकी बीजक रहेगी। ठीक है, तो आपके यहाँ पर अच्छे से याद करते जाना है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए दूसरा आता है कैदी और कोकिला किसकी रचना है, तो इसका ऑप्शन आता है रामधारी सिंह दिनकर और बात माखनलाल चतुर्वेदी और साथ आपका महादेव वर्मा और दाता जयशंकर प्रसाद। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया कैदी और कोकिला किसकी रचना है, तो इसका राइट आंसर आपका रहेगा माखनलाल चतुर्वेदी। ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता काव्य के भेद है, तो आपको बताना है काव्य के भेद कौन कौन से हैं। ठीक है, आपका इसका ऑप्शन आता दृश्य काव्य, बा आता श्रव्य काव्य और इसका आपका यहाँ पर ऑप्शन आता दृश्य और श्रव्य काव्य और दा आता आपका नाट्य और कथ्य काव्य। ठीक है, तो जो आपके यहाँ पर दिया गया काव्य के भेद है, तो आपके जो काव्य के भेद रहेंगे वो आपके दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य हो जाएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर अच्छे से याद करते जाइएगा। ठीक है, और वीडियो को आप यहाँ पर लाइक जरूर कर लीजिए। अब आपका यहाँ पर चौथा आता है, ठीक है, दोनों बैलों को कहाँ बंद कर दिया था, जेल में, बाता काजी हाउस में और साता गौशाला में और दाता यहाँ पर घर में। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया दोनों बैलों को कहाँ बंद कर दिया था, तो इसका राइट आंसर आपका बा हो जाएगा कांजी हाउस में। फिर आपका यहाँ पांचवा देख लेते हैं, तो पांचवा आता समास के प्रकार हैं, तो इसका आपका ऑप्शन आता 2, बात आपका 3 और सात आपका 4 और दाता 6। ठीक है, तो जो आपके समास के प्रकार हैं वो है आपके 6। फिर आपके यहाँ पर 6वां आता इस जल प्रलय में पाठ की विधा है, तो आपका था कहानी, बात आपका रिपोर्टाज और साथ आपको उपन्यास, दाता नाटक। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया इस जल प्रलय में पाठ की विधा है, तो जो आपकी पाठ की विधा रहेगी वो आपके यहाँ पर रिपोर्टाज हो जाएगी। ठीक है, रिपोर्टाज आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर सही विकल्प वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपने यहाँ पर अच्छे से याद कर लिए होंगे। अब प्रश्न आपका 2 आता रिक्त स्थान की पूर्ति की, जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला आता झांसी का डॉट प्रसिद्ध महाकाव्य है, तो यहाँ पर झांसी का पद्मावत, ठीक है, प्रसिद्ध महाकाव्य है, तो पद्मावत आपका पहले का राइट आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता कैदी और कोयल दोनों ही ठीक है डॉट देश की वासी हैं, तो इसके आपके 2 ऑप्शन आते हैं स्वतंत्र और गुलाम। तो यहाँ पर कैदी और कोयल दोनों ही ठीक है गुलाम देश की वासी हैं। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता करुण, ठीक है, करुण का स्थायी भाव डॉट है, तो यहाँ पर करुण का स्थायी भाव आपका शोक हो जाएगा। ठीक है, तो शोक आपका राइट आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता है एकांकी में डॉट होता है, तो यहाँ पर एकांकी में होता है आपका 1 अंक। ठीक है, फिर जो आपका 5वां आता बे शब्दांश जो शब्द बनाते समय आरंभ में लगते हैं डॉट कहलाते हैं, तो यहाँ बे शब्दांश जो शब्द बनाते समय आरंभ में लगते हैं आपके उपसर्ग कहलाते हैं। फिर आपका जो यहाँ पर 6वां आता रेणु का पूरा नाम डॉट है, तो आपके यहाँ पर रेणु का पूरा नाम है आपका फणीश्वरनाथ रेणु। ठीक है, इस तरह से जो आपके यहाँ पर रिक्त स्थान वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से यहाँ पर याद कर लिए होंगे। ठीक है, अब चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो प्रश्न आपका 3 आता सत्य असत्य का चयन करके लिखिए, जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला आता कबीर एक समाज सुधारक थे, तो पहला आपका यहाँ पर रहेगा सत्य। फिर जो आपके यहाँ पर दूसरा आता है जिसके कारण मन में भाव जागृत होते हैं उसे आलम्बन कहते हैं, तो आपका यह भी सत्य रहेगा। फिर जो आपके यहाँ पर तीसरा आता है रामचरितमानस एक महाकाव्य है, तो हाँ बिल्कुल सत्य रहेगा आपका यह। फिर जो आपके यहाँ पर चौथा आता तिब्बती जमीन छोटे बड़े जागीरदारों में बटी है, तो आपका यह भी सत्य रहेगा। और जो आपका यहाँ पर आता है 5वां उत्थान का विलोम उन्नति है, तो आपका यह असत्य हो जाएगा। ठीक है, फिर जो आपके यहाँ पर आता है 6वां नानी के मन में देश की आज़ादी के प्रति जुनून था, तो आपका यह सत्य रहेगा। ठीक है, इस तरह से जो आपके सत्य असत्य वो कंप्लीट हो जाते हैं। जो आपके यहाँ पर 5वां है, 5वां बस आपका असत्य रहेगा, बाकी आपके सभी सत्य रहेंगे। अब चलिए आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न आपका यहाँ पर 4 आता है सही जोड़ी बनाइए, जो कि आपकी रहेगी 6 नंबर की। स्तंभ आ में आपकी सही जोड़ी दी गई। पहले आती है आचार्य महावीर प्रसाद, तो आचार्य महावीर प्रसाद को आपको मैच कर देना है यहाँ पर सरस्वती पत्रिका से। और जो आपके यहाँ पर दूसरी आती है उपन्यास सम्राट, तो इसको आपको प्रेमचंद से मैच कर देना है। और तीसरी आती है यात्रा का सजीव चित्रण, तो इसको आपको यात्रा व्यर्थ से मैच करना है।
ये आपकी तीसरी रहेगी। और चौथी आती है नाटक। नाटक में होते हैं आपके अनेक अंक है, ठीक है। पाँचवीं आती है फणीश्वरनाथ रेणु। तो फणीश्वरनाथ रेणु को आपको आंचलिक उपन्यासकार से मैच करना है, ये आपकी पाँचवीं रहेगी। जो छवीं आती है उल्लू बनाना, तो उल्लू बनाना को आपको ठीक है मैच करना है मूर्ख बनाना से, ठीक है, ये आपकी छवीं हो जाएगी। तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर सही जोड़ी वो कंप्लीट हो जाती है। आपने यहाँ पर अच्छे से याद कर ली होंगी, ठीक है। और हमने यहाँ पर नंबर लिख दिए कौन में आपको कौन सी मैच करनी है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो प्रश्न आपका 5 आता है, एक शब्द वाक्य में उत्तर दी, जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला आता है, गाँव में शहरी मेहमान दामाद की तरह सज धज कर कौन आया। तो यहाँ पर गांव में शहरी मेहमान दामाद की तरह सज धज कर, ठीक है, बादल आया था। तो बादल आपका इसका राइट आंसर रहेगा पहले का। फिर जो आपका यहाँ पर दूसरा आता है, दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्रा होती है। तो यहाँ पर दोहा के प्रथम चरण में होती है आपकी 13 मात्राएं, ठीक है। 13 आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, 13 मात्राएं, ठीक है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका तीसरा आता है, जिस काव्य का आनंद पढ़कर या सुनकर लिया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पर ठीक है, जिस काव्य का आनंद पढ़कर या सुनकर लिया जाता है उसे रस कहते हैं। तो आपका यहाँ पर तीसरे का आंसर आपका रस हो जाएगा, ठीक है। फिर जो आपके यहाँ पर दिया गया है चौथा, साहित्यिक पुरुष किसे कहा गया। तो यहाँ पर साहित्यिक पुरुष कहा गया प्रेमचंद को, ठीक है। तो इसका आंसर आपका प्रेमचंद हो जाएगा। तो आप यहाँ पर अच्छे से याद कर लीजिएगा। फिर जो आपका आता है, ठोकर मारना मुहावरे का अर्थ लिखिए। तो यहाँ पर ठोकर मारने मुहावरे का अर्थ होता है, क्योंकि आपका यहाँ पर ठोकर मारना मुहावरे का अर्थ होता है ठुकरा देना, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, ठुकरा देना आपके इसका राइट आंसर रहेगा। तो आप यहाँ पर अच्छे से याद कर लीजिए, ठुकरा देना। फिर आपका जो यहाँ पर 6वां आता है, इस जल प्रलय में पाठ में बाढ़ के पानी को क्या कहा गया है। तो यहाँ पर इस जल प्रलय में पाठ में बाढ़ के पानी को मृत्यु का तरल दूध कहा गया है, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, मृत्यु का तरल दूध, ये आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। तो आप यहाँ पर अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है, मृत्यु का तरल दूध। तो इस तरह से जो आपके एक शब्द वाक्य में होता है वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए आपका प्रश्न यहाँ पर 6 आता है, नई कविता की प्रमुख 2 विशेषताएं लिखिए। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, आपकी नई कविता की 2 विशेषता रहेगी, लघु मनाबाद की प्रतिष्ठा और आपकी दूसरी की प्रयोग में नवीनता, ठीक है। आपके यहाँ पर क्वेश्चन 6 में का आंसर हो जाता है। अब जो आपके यहाँ पर इसका अथवा दिया गया, ठीक है, आप यहाँ पर धीरे छायावाद की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपके यहाँ पर छायावाद की विशेषता दी हैं, तो इनको याद कर लेना, ठीक है। आपका 6 में का अथवा का आंसर दिया गया है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं, 7वां क्वेश्चन आता है, ठीक है, कबीरदास के शिल्प सौंदर्य की 2 विशेषताएं लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपकी जो यहाँ पर कबीरदास की शिल्प सौंदर्य की विशेषता रहेंगी वो रहेंगी, कबीर की भाषा, ठीक है, अपरिष्कृत, और उन्होंने सहज सरल एवं सरल शैली में अपने उपदेश दिए। कबीर के काम में उपमा रूपक उत्प्रेक्षा अलंकारों की प्रचुरता है, दोहा चौपाई छंदों का प्रयोग, ठीक है। आपका 7वें क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर हो जाता है। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं, इसका अथवा आता सुमंत पंत के भाव सौंदर्य की 2 विशेषताएं लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका जो सुमंत पंत की भाव सौंदर्य की विशेषता रहेगी वो रहेगी, उनके काम में प्रकृति और मनुष्य के अतरंग संबंध का दर्शाया है। फिर आपकी दूसरी विशेषता रहेगी नवीन अभिव्यंजना शैली का प्रयोग, ठीक है। आपका 7वें का अथवा का आंसर हो जाता है। फिर आपका यहाँ पर 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। तो आपका 8वां क्वेश्चन आता है, कवि पंत ने गाँव को हरता जनमन क्यों कहा है, ठीक है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए, गांव का वातावरण अत्यंत मनमोहक है, यहाँ प्रकृति का सौंदर्य सभी लोगों के मन को अच्छा लगता है, इसलिए कवि ने गांव को हरता जनमन कहा, ठीक है। आपका 8वें क्वेश्चन का आंसर। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं, जो इसका अथवा आता है, गांव को मरकत डिब्बे सा खुला क्यों कहा गया है। तो जो इसका आंसर रहेगा वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, मरकत पन्ना नमक रत्न को कहते हैं, जिसका रंग हरा होता है। मरकत की खुली डिब्बे से सब कुछ साफ साफ देखता है, ठीक है। मरकत की हरे रंग की तुलना गाँव की हरियाली से की गई है। तो इस तरह से पूरा आपके यहाँ पर खुला कहा गया है, यहाँ तक पूरा याद कर लेना, ये आपका 8वें का अथवा का आंसर हो जाता है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 9वां क्वेश्चन। तो 9वां आता है, दोहा छंद की परिभाषा आपको उदाहरण से लिखना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपकी दोहा छंद की परिभाषा दी गई है और साथ ही इसका उदाहरण भी आप यहाँ पर देख लीजिए। अब आपका यहाँ पर देख लेते हैं स्टूडेंट, ठीक है, इसका अथवा आता अनुप्रास अलंकार की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपके यहाँ पर अनुप्रास अलंकार की परिभाषा, ठीक है। आप यहाँ पर इसमें अनु का अर्थ है बार बार तथा प्रास का अर्थ है अक्षर। इस प्रकार जहाँ एक अक्षर बार बार प्रयोग किया जाए उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। और इसके आपको उदाहरण रखें, रघुपति राघव राजा राम, ठीक, पतित पावन सीताराम, ठीक है। ये आपका 9वें का अथवा का यहाँ पर आंसर हो जाता है। फिर आपके यहाँ पर 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 10वां आपका यहाँ पर आता है, महाकाव्य खंड का में आपको 2 अंतर लिखना है।
तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका महाकाव्य और खंडकाव्य में आपके 3 अंतर दिए हैं, तो यहाँ से आपको 2 अंतर याद कर लेना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप लेते चलिए। अब जो है आपका यहाँ पर दिया गया है रस किसे कहते हैं, रस के अंगों के नाम लिखिए। तो जो इसका आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए जो रस की परिभाषा रहेगी, काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। और रस के अंग हो जाएंगे आपके स्थायी भाव, विभाव, अनुभव, संचारी भाव। ठीक है, आपके रस के 4 अंग हो जाते हैं, ये आपकी परिभाषा। और आपको रस इनके स्थायी भाव आपको याद नहीं करना है, सिर्फ आपको परिभाषा और अंग याद करना है। अब आपके यहाँ पर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका जो यहाँ पर दिया गया है 11वां क्वेश्चन, प्रेमचंद की 2 रचनाएं लिखते हुए उनकी भाषा शैली की विशेषता लिखिए। तो प्रेमचंद की आपको 2 रचनाएं लिखनी है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए प्रेमचंद की आपकी 2 रचना रहेंगी गोदान और कर्मभूमि। ठीक है, आपकी 2 रचनाएं हो जाती हैं। और साथ ही इनकी भाषा आप यहाँ पर देख लीजिए, भाषा दी गई है प्रेमचंद जी की रचनाओं की भाषा हिंदी खड़ी बोली है। इस तरह से दिया गया, तो पूरा आपको याद कर लेना पूरी भाषा और आप शैली देख लीजिए। ठीक है, तो इस तरह से आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है, तो इससे आपको पूरे यहाँ पर याद कर लेना है। ठीक है, ये आपका 11वें क्वेश्चन का आंसर। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं जो इसका आपको 11वें का अथवा दिया गया, महादेव वर्मा की 2 रचनाएं लिखते हुए उनकी भाषा शैली की विशेषता लिखिए। तो जो इसका आंसर है वो देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए महादेव वर्मा की भाषा शैली 2 तरह की है। ठीक है, विचारात्मक और भावात्मक। फिर दूसरी विशेषता भी देख लीजिए, आपका 11वें का अथवा का आंसर हो जाता है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए आपका यहाँ पर 12वां आता है, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा लड़की की माँ मर चुकी थी, सौतीली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए बैलों से उस छोटी बच्ची की आत्मीयता हो गई थी। इस तरह से आपका यहाँ पर कष्ट समझ सकते थे। यहाँ तक पूरे याद करना है आपका 12वें क्वेश्चन का आंसर। अब चलिए आपके यहाँ पर जो 12वें का अथवा दिया गया, ठीक है, किस घटना ने सालिम अली की जीवन की दशा को बदल दिया। तो जो आपका 12वें का अथवा का आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 12वें का अथवा का आंसर। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 13वां क्वेश्चन। तो 13वां क्वेश्चन आपका आता है गद्य की प्रमुख विधाओं के नाम लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए इसका जो आंसर रहेगा, ठीक है, हिंदी गद्य की प्रमुख विधाओं के नाम ये रहे। ठीक है, कहानी, उपन्यास, लघु कथा, निबंध, संस्मरण, रेखाचित्र, रिपोर्टाज, डायरी, ठीक है, गद्य काव्य और आलोचना, समीक्षा। ये आपका 13वें क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर हो जाता है। फिर जो आपका 13वें का अथवा था कहानी उपन्यास में आपको 2 अंतर लिखना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए ये आपका कहानी उपन्यास में 4 अंतर दिए हैं, तो यहाँ से आपको कोई 2 अंतर याद कर लेना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप लेते चलिए। अब चलिए आपके यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपका यहाँ पर 14वां आता है निपात शब्द क्या है लिखिए। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए निपात शब्द क्या है लिखिए। तो जो इसका आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए किसी शब्द या पद के, ठीक है, पद के बाद लगाकर उसके अर्थ में विशेष प्रकार का बल या भाव उत्पन्न करने वाले अवयवों को निपात कहते हैं। ठीक है, इस तरह से पूरा आपको याद कर लेना। और साथ ही इसके उदाहरण देख लीजिए। ठीक है, ही, भी, तो, तक, मत, ठीक है, भर, मत, सा, जी, केवल, ये आपके उदाहरण दिए गए हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं जो इसका अथवा आता है। ठीक है, तत्सम शब्द क्या होते हैं उदाहरण से लिखिए। तो इसका आंसर भी आप यहाँ पर देख लीजिए, जो शब्द संस्कृत से हिंदी में बिना परिवर्तन किए अपना लिए जाते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक है, इनके उदाहरण भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर 15वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 15वां आपका यहाँ पर आता है, ठीक है, मुहावरे और लोकोक्तियों में आपको अंतर लिखना है 15वें क्वेश्चन में। तो आप यहाँ पर देख लीजिए ये आपका 15वें क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, मुहावरा वाक्यांश होता है, लोकोक्ति पूर्ण होती है। मुहावरा किसी वाक्य या वाक्य, ठीक है, वाक्यांश में जुड़कर अपना भाव प्रकट करता है और लोकोक्ति को अपना भाव प्रकट करने के लिए वाक्यांश की आवश्यकता नहीं होती। अब जो आपके यहाँ पर दिया गया सालिम अली पक्षी प्रेमी कैसे बने लिखिए। तो जो इसका आंसर रहेगा वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 15वें का अथवा का आंसर। ठीक है, अपने बचपन के दिनों में सालिम अली ने अपनी, ठीक है, एयरगन से एक नीले कंठे वाली गोरैया नामक चिड़िया को घायल कर जमीन पर गिरा लिया था। इस तरह से पूरा आपको यहाँ पर पक्षी प्रेमी बना दिया। यहाँ तक पूरा याद कर लेना है। अब आपके यहाँ पर देख लेते हैं 16वां प्रश्न आता है। ठीक है, आप यहाँ पर देखते संधि और समास में आपको कोई 2 अंतर लिखना है। और जो इसका अथवा आता है निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ सहित वाक्य बनाकर लिखिए। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए आपका संधि और समास में आपके, ठीक है, 3 अंतर दिए हैं, तो यहाँ से आपको 2 अंतर याद कर लेना है। ठीक है, संधि में 2 वर्णों का योग होता है और समास में 2 पदों का योग होता है। ठीक है, संधि को तोड़ना विच्छेद कहलाता है और समास को तोड़ना विग्रह कहलाता है। इस तरह से आपको 2 अंतर याद कर लेने हैं। फिर जो आपका इसका अथवा दिया गया है, ठीक है, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ सहित वाक्य बनाकर लिखिए। तो इससे आप खुद कर लेना क्योंकि बहुत सरल है आपका यह है। अब चलिए आपका यहाँ पर 17वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपके यहाँ पर 17वां क्वेश्चन आता है। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, ठीक है, आप यहाँ पढ़ सकते हैं। ठीक है, मृदुला गर्ग अपनी नानी से क्यों प्रभावित थी। ठीक है, इसका जो आंसर रहेगा वो हम आपको दिखा देते हैं।
तो इसको भी आपको अच्छे से याद करना है। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, लेखिका ने अपनी नानी को कभी देखा भी नहीं, फिर भी उन्होंने व्यक्तित्व से वे इसलिए प्रभावित थी क्योंकि उनकी नानी पारंपरिक अनपढ़, ठीक है, प्रधान, ठीक है, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, ठीक है, प्रधानसी और ठीक है औरत थी। इस तरह से पूरा आपको याद कर लेना है। ये आपका यहाँ पर हो जाता है 7वें क्वेश्चन का आंसर, जो इसका अथवा आता है रीढ़ की हड्डी एकांकी का उद्देश्य लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका यहाँ पर रीढ़ की हड्डी एकांकी उद्देश्य दिया गया है। यह एकांकी स्त्री पुरुष समानता की पक्षधर है। और दूसरी आपकी यहाँ पर पॉइंट रहेगा, तीसरा पॉइंट, तीनों पॉइंट को आपको याद करना है। फिर जो आपका यहाँ पर दिया गया, ठीक है, 18वां निम्नलिखित पदनांश की संदर्भ प्रसंग से आपको व्याख्या लिखनी है। तो जो आपका यहाँ पर दिया गया, प्रेमी ढूंढत में फिरो प्रेमी मिले ना कोई, ठीक है, इसका जो संदर्भ प्रसंग व्याख्या वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपको संदर्भ अपने मन से लिख लेना है, ठीक है। और जो आपका यहाँ प्रसंग रहेगा, ठीक है, इस साखी में वास्तविक प्रेम की महिमा बताई गई है और साथ ही इसका व्याख्या आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। इस तरह से आपका इसका आंसर रहेगा। तो इसका स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर ले लीजिए। अब जो इसका अथवा दिया गया, ठीक है, तो अथवा का आंसर आपको खुद कर लेना है। फिर आपको 19वां आता है, ठीक है, निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग से व्याख्या लिखी। जो आपके यहाँ पर दिया गया, दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी नहीं हुआ था। तो इसकी जो आपका प्रसंग रहेगा वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो इसका प्रसंग आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है, और साथ ही इसकी व्याख्या आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। इस तरह से आपकी व्याख्या रहेगी। तो इसका पूरा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपकी पूरी की पूरी यहाँ व्याख्या दी गई है और ये आपका प्रसंग दिया गया, ठीक है। तो इस तरह से आपको इसको याद कर लेना है। ये आपका यहाँ पर 19वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है, जो इसका अथवा दिया गया है। तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका आता स्वास्थ्य धन है विषय पे एक अनुच्छेद लिखिए। तो इसका आंसर भी हम यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर अच्छे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य वाला व्यक्ति दुनिया की पूरी तरह से सराहना कर सकता है, ठीक है। इस तरह से पूरा आपको कोई मतलब नहीं है, यहाँ तक पूरा याद करना है। तो इस तरह से आपका जो आपका 20वां क्वेश्चन दिया है, तो उसका आंसर भी करा दिया। और जिसका अथवा था मासिक टेस्ट को लेकर अपनी कक्षा अध्यापक से की गई बातचीत को लिखिए। तो इसका आंसर आपको खुद करना है, क्योंकि इसे आप खुद कर सकते हैं। फिर आपका 21वां आता है, जो कि आपका गद्यांश से दिया गया। तो इसके 3 प्रश्न आते हैं, इन तीनों प्रश्न के आंसर आपको इसी गद्यांश से मिल जाएंगे। अगर आपको यहाँ पर गद्यांश नहीं करना है, तो इसका आपका काव्यांश आता है, जो कि अथवा में दिया गया है। तो इसके भी 3 प्रश्न आपके रहेंगे। इन तीनों प्रश्न के आंसर आपको इसी काव्यांश से मिल जाएंगे। फिर आपका 22वां प्रश्न आता है, जिसमें आप यहाँ पर अपने परीक्षा परिणाम की जानकारी देते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए और इसका अथवा देख लीजिए। फिर आपका 23वां क्वेश्चन आता है, तो इसे देख सकते हैं। इस तरह से जो आपका पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है। जो आपके 4 नंबर के प्रश्न है, इसका सॉल्यूशन आएगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी गई है। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।